अनभक्त नहीं हूँ, महाकाल की भक्त जरूर, लेकिन अनभक्त नहीं हूँ। अब माफी और कैसे मांगा जाता है? अब ये थूकेंगे और मैं चाटूंगी कि ज्योत्सना के ऊपर भी मूत्र का छिड़काव किया जाए, तभी ज्योत्सना का शुद्धिकरण होगा और इसके माफीनामा को एक्सेप्ट किया जाएगा। आदिवासी शेरनी कही जाने वाली ज्योत्सना क्रिकेटा थूक कर चाटने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ थूक कर चाटना ही नहीं होगा, बल्कि अब तो ज्योत्सना क्रिकेटा के ऊपर गौमूत्र का छिड़काव कर उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग का सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। गिरफ्तार हो जाइएगा आप, जो आप कर रहे हैं। क्या आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिए? सबसे पहले तो हंस क्यों रहे? नहीं, हंस नहीं रहे भैया, आप ऐसे हमको डरा रहे, गिरफ्तार हो जाइएगा। मैं बोलूंगी मैं अनभक्त नहीं हूँ, महाकाल की भक्त जरूर, लेकिन अनभक्त नहीं हूँ। माफी और कैसे मांगा जाता है? अब ये थूकेंगे और मैं चाटूंगी, उसको माफी बोलते हैं क्या? ब्राह्मण भाइयों को दिक्कत नहीं है, आप लोग क्यों इतना समाज का ठेका लेके बैठे हुए हैं? और ये सारी भाजपा की महिलाएं थी जो वहां पे अस्तनकर किन महिलाओं में लगता था? अस्तनकर आदिवासी महिलाओं में लगता था। वो टैक्स कौन लेता था वो भी देख लीजिए आप यूट्यूब में सर्च मार के। अस्तनकर का आदिवासी महिला किनको टैक्स देती थी? उससे छुटकारा हम लोगों को कौन दिलवाया? टिप्पू सुल्तान। अभी टिप्पू सुल्तान का नाम लिया हमको लोग देशद्रोह घोषित कर देगा थाना में जाने वाला लोग। ये चाह रहे हैं कि ज्योत्सना के ऊपर भी मूत्र का छिड़काव किया जाए, तभी ज्योत्सना का शुद्धिकरण होगा और इसके माफीनामा को एक्सेप्ट किया जाएगा। आदिवासी का ही राज्य है और आदिवासी के ऊपर कितनी क्रूरता पूर्वक डंडा से लाठी से किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? अब जब बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। और कैसे मांगा जाता है? अब ये थूकेंगे और मैं चाटूंगी, उसको माफी बोलते हैं। क्या बोले आप? यहाँ पे लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, रेप कर दे रहे हैं, तब इनको आहत नहीं हो रहा, तब उसके लिए एप्लीकेशन लेके एसपी ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे कुछ शब्दों से, बाकायदा कुछ शब्दों से किसी समुदाय को ठेस पहुंचा तो मैंने पंचलैप में ही क्षमा मांगा। ऐसे मुंह से बात क्यों निकाल देते थे क्षमा मांगना? नहीं तो वो रैंडमली निकल गया, कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। उसके लिए मैंने वहां भी बाकायदा क्षमा मांगा। घर आने के बाद मैंने वो वीडियो भी डिलीट किया और वहां भी वीडियो अपना शेयर किया माफीनामा का। लेकिन जो ब्राह्मण समाज के भाई लोग इसमें कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ लोगों को ज्योत्सना का नाम लेके अपना मुंह चमकाना, चेहरा चमकाना, वही लोग ज्योत्सना के पीछे पड़े हैं। क्या है ज्योतिषा में जो मुंह चमका? वही तो हमको नहीं पता। तब आप वहां पे गए साइबर थाना पे, उसके बाद आज चल गए एसएसपी ऑफिस। अरे भाई, आपको आहत हुआ, किस बात का आहत हुआ? उसके लिए क्षमा मांग लिया मैंने। अब क्या ये चाह रहे हैं कि ये जो दलित और आदिवासी समुदाय के ऊपर जो प्रताड़ना 3000 साल पहले होती थी, वही ये चाह रहे हैं इस अभी झारखंड राज्य में लाना चाह रहे हैं क्या? माफी और कैसे होता है? बकायदा मैंने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांगा, इंस्टाग्राम का वीडियो डिलीट किया, स्टेज में भी क्षमा मांगी कि मेरा मुंह से सडनली निकल गया। अब मैंने उदाहरण दिया था, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया इसको लेके, तो उसके जगह पे द्रोणाचार्य की जगह पे कोई भी हो सकता है, सिर्फ द्रोणाचार्य नहीं, लेकिन गलती से निकल गया तो मैंने माफी मांगा। जबकि मेरे लोग तो बोल रहे थे माफी क्यों मांग रही हो, सही बोला आपने। लेकिन मैं रांची में रहती हूँ, यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं और सभी समुदाय के धर्मों का मैं सम्मान करती हूँ, चाहे वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को सम्मान करती हूँ। गुरु का सम्मान नहीं करते? नहीं, तो इसलिए मैंने माफी भी मांगा। सर आप बार बार ऐसे बोल रहे हैं, बकायदा मैं क्षमा मांगा, बात बोल रहे हैं सरेआम माफी मांगना। क्या सरेआम? ये चाहते हैं, ये चाह रहे हो सकता है आदिवासी लड़की है जिसको दबाया कैसे जाए, जो 3000 साल पहले ये लोग करते थे कि माफी के नाम कोई अगर नीच समाज, अगर ऊंचे समाज के लोग का नीचे समाज के लोग घड़ा से पानी पी ले तो उसके ऊपर ये लोग जान मार देते हैं। वो ये जाके नहीं पहुंचाते हैं एसएसपी ऑफिस में लेटर। ये आपका हुआ है राजस्थान में, तब इनका मान हाथ नहीं हुआ। ये लोग चाह रहे हैं ना कि इनके ऊपर इतना प्रेशराइज करे क्योंकि आदिवासी लड़की है। अब माफी और कैसे मांगा जाता है? अब ये थूकेंगे और मैं चाटूंगी, उसको माफी बोलते हैं क्या? तो इनको मैं बोलूंगी ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है और मैं आदिवासी लड़की हूँ, इसलिए मैंने हमारे में सहनशीलता की इतना दिन से बर्दाश्त कर माफी भी मांगा, बकायदा स्टेज में भी और यहाँ भी। और माफी मांगने के बाद भी आप लोग इस बात को तूल दे रहे हैं और पूरे मीडिया में मेरी तरफ से गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। मैंने उदाहरण कुछ और दिया, ये बताओ उसको कुछ और है सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म के बारे में कहाँ बोला है? मैंने तो बस एग्जांपल दिया। अब ये चाह रहे हैं कि ज्योत्सना के ऊपर भी मूत्र का छिड़काव किया जाए, तभी ज्योत्सना का शुद्धिकरण होगा और इसके माफीनामा को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये वही चीज चाह रहे हैं जो आज से दलितों और एसटी, ओबीसी और एससी के ऊपर जो 3000 साल पहले होता था ना कि हमारे ऊपर उत्पीड़न, वही ये चाह रहे हैं आज मेरे से करवाना। तो इनको मैं बताना चाहूंगी ये राज्य आदिवासियों का है और हमारे पूर्वज कौन है देख लीजिए, पहले जाके उठा के देख लीजिए। माफी बार बार नहीं एक बार, कितने बार माफी मांगा मैंने, बकायदा वहां मांगा। अब कैसे मतलब माफी दूं इनको? मतलब क्या चाहते हैं कि मैं अपना सर कटा के इनको थाली में सजा के दे दूं? यही चाह रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य पूरा हिंदुस्तान के गुरु थे, लेकिन एक चीज था कि आखिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा था? इसके बारे में पता है कुछ आप? देखिए, वो एकलव्य का अंगूठा इसलिए काटा था क्योंकि चलचित्र हमें पिक्चर में दिखाया गया, तो जो पिक्चर में दिखाया है तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, समझ है। मुझे जो समझ में आया क्योंकि एकलव्य को इसलिए अंगूठा काटा गया था, बल्कि वो तो एकलव्य जो थे वो तो गुरु द्रोणाचार्य का पिक्चर बनाए थे, मूर्ति बनाए थे और उसको देख के वो सीखते थे धनुर्धारी। तो उस समय एकलव्य उनको आते हैं और गुरु दक्षिणा वो मांगते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे अंगूठा दे दो, क्योंकि उसको अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना था। वो उदाहरण मैंने दिया पक्षपात का, क्योंकि ज्योत्सना पक्षपात का आरोप नहीं लगा रही है। ज्योत्सना से पहले भी बहुत लोग गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाए, तो ये लोग उसको क्यों नहीं केस मुकदमा करने गए?
आज मैंने पक्षपात की बात कही कि आप एग्जाम्पल दिया कि आप एग्जाम में बैठाओगे ही नहीं और दूसरे को आप सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कैसे घोषित कर दिए, क्यों अंगूठा कटवाया? लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को तो आप भी मानते हैं गुरु ने। देखिए मैं मान रही हूँ उस चीज को और बकायदा मुझे उन लोगों को आहत पहुंचा, उनके समाज को मैंने माफी भी मांगा, अभी भी मांग लेकिन लीजिए, अभी भी मैं माफी मांगती हूँ। मांग लीजिए अच्छे से। देखिए इतना झुकाना किसी को ये अच्छी बात नहीं है, ये मानसिकता उनकी पता चलती अगर है। कोई चाह रहे तो क्या झुकना क्या है, आप बड़ी हो जाएगी मांग लीजिए। मैं बड़ी क्यों होंगी, उल्टा तो मैंने माफी मांग के अपना बड़प्पन दिखाया है, और जो उसके बावजूद भी मेरे ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं, मुझे दिमागी संतुलन मेरा खराब करने की कोशिश करे, मुझे तो उनपे हंसी आता है कि कैसा सोच रखते हैं ये चाह रहे हैं कि इसको आदिवासी लड़की है, इसको घुमा फिरा के और इसको मतलब ये दबाने की कोशिश करते हैं, ये वही चाह रहे हैं। सोच जो इनकी मानसिकता देखिए ना, कैसे माफी मांगा जाता है। और मुझे जवाब देना होगा तो इन लोगों को मैं क्यों जवाब दूंगी? कौन है ये? जज है? मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये लोग देंगे कि मैं क्या हूं नहीं हूं, जितना जो थाना गए थे? कौन है ये लोग? अरे जवाब देना होगा मैं जज को दूंगी, वकील को दूंगी, संविधान के हिसाब से मैं चलती हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर की मैं आइडियोलॉजी को मानती हूँ कि आप लोगों के बनाए हुए आइडियोलॉजी को मैं मानूंगी? आपने हक अधिकार दिलाया है क्या मुझे इतना बोलने के लिए? हाँ, ब्राह्मण भाइयों को दिक्कत नहीं है, आप लोग क्यों इतना समाज का ठेका लेके बैठे हुए हैं? और ये सारी भाजपा की महिलाएं थी जो वहां पे गई थी, संजय सेठ जी की एक प्रतिनिधि है। तो आप जो ये नैरेटिव मेरे बारे में फैला रही है, मुझे धर्म से जोड़ी, सनातन धर्म, जब भी यहाँ हक अधिकार की बात करूं आपको सनातन धर्म और धर्म से जोड़ दिया जाएगा। इनसे ज्यादा मैं सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, इनफैक्ट मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म जाति से मैं ऊपर की बात करती हूँ। यहाँ बात है कि जातिगत भेदभावना आज भी है भारत में, क्यों है? खत्म कीजिए ना। 3000 साल पहले जो हम लोग के ऊपर शोषण होती आया, उसका भरपाई 78 साल में खोजते हैं। जो आरक्षण में हकमारी करेगा सबके खिलाफ मेरी लड़ाई है। तो और ये लोग को दिक्कत इसलिए नहीं है, आरक्षण से लोग को दिक्कत नहीं, इन लोगों को दिक्कत इसलिए हो रहा है ना कि जो कीड़ा मकोड़ा की तरह जमीन में बैठा था, जिनके साथ सोफा में बैठ के बात कर रहे हैं, कुर्सी पे बगल में बैठे हुए, उनसे दिक्कत है ये लोग को। तो ये लोग जो नैरेटिव फैला रहे हैं, कुछ लोग जो थाना गए थे, वो लोग अनर्गल बयान मेरे बारे में दे रहे हैं, तो इनको मैं सबों को बोलूंगी, मैं अनभक्त नहीं हूँ, महाकाल की भक्त जरूर हूं, लेकिन अनभक्त नहीं हूँ। आज को मन आहत हुआ, एसएसपी ऑफिस गए हैं, जब मणिपुर में एक आदिवासी महिला को नंगे मार कर दौड़ाया गया, तब इनका मन आहत नहीं हुआ? तब क्यों नहीं गए एप्लीकेशन लेके? हाँ, नादेर महाराष्ट्र में एक दलित समाज के युवक को जान से मार दी जाती क्योंकि दलित समाज का था। जातिगत भेदभावना, मार दिया गया, उसका माथा पे गोली, उसके बाद छेद दिया गया उसका माथा। तब भी शादी किया था कोई समाज की लड़की से, तब उस समय लोगों का हाथ नहीं हुआ मन? अरे भाई यूपी चलिए ना भाई, यूपी ले चलते हैं हम आपको। यूपी इटावा में एक दलित समाज के युवक कथावाचक, चूंकि उधर चलता है, कथावाचक कर रहे थे, पढ़ रहे थे, दलित समाज के थे, गिरी जी थे, यादव भाई थे, वहां पे कुछ लोग पहुंचते हैं, कथावाचक क्यों कर रहे हो, आपको पढ़ने का अथॉरिटी नहीं है, कौन जाति से हो? बोला कि मैं यादव हूं, मैं गिरी हूं। बकायदा लोगों को जात पूछ के मारा गया क्योंकि वो दलित समाज से थे, ओबीसी से थे, मारा गया। उनके ऊपर शुद्धिकरण के लिए एक महिला का मूत्र का छिड़काव उनके ऊपर किया गया है ना, तब उन शुद्धिकरण होता है। ऐसी मानसिकता आज भी है। आप चले जाइए मध्य प्रदेश, वहां एक सोते हुए आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया। तो मैं उस समाज से आती हूँ ना जिनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया जाता है, पेशाब किया जाता है, तो मुझे मन आहत नहीं हुआ। और उस समय इनका मन आहत नहीं हुआ, तब नहीं गए लोग केस मुकदमा कर रहे हैं। अरे चलिए ना, पटना मेडिकल कॉलेज में एक दलित समुदाय का लड़का और एक समाज की लड़की शादी किया, उसका पिताजी आके लड़का को गोली मार दिया मेडिकल कॉलेज में। क्यों मारा? जातिगत के आधार पे ही ना। तो मैं जाति धर्म और मैं किसी के सनातन धर्म या धर्म की मैं लड़ाई नहीं करती। मैं आज भी इन सबसे ऊपर उठ के बात करती हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, आपके बनाए कानून व्यवस्था से नहीं चलता है। कानून से खिलवाड़ मत कीजिए, आप संविधान से छेड़छाड़ कीजिएगा और वैसे जो उतना विरोध करेगी, आरक्षण में हक मारिएगा और वैसे जो उतना विरोध करेगी। आज देखिए ना जी, यहाँ आपको हम दिखाते हैं, मेरा संविधान से जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा, जो आरक्षण मांगेगा, आदिवासियों का हक मांगेगा, एसटी एससी ओबीसी का हक मांगेगा, उससे मेरी लड़ाई है। आज इनको जो लोग गए हैं, इनका सपोर्ट करने वाले देखिए सब वहाँ कमेंट में देखिएगा, सब महतो 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 ही सबका टाइटल मिल करता है। क्यों भाई, तुम तो हो भी नहीं उस समाज से, तुमको इतना क्यों चिड़ लग गया? 50,000 का लॉटरी लगा है क्या? ये सारे महतो लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, पूरा तूल दे रहे। तो भैया आप भी आते हो ओबीसी समाज से, पीछे पड़ गए क्योंकि इनको कंटेंट मिल गया। 50 लाख का लॉटरी हो सकता है, उनका मानना है, कंटेंट मिल गया कि ज्योत्सना ऐसा बोल दिया। अरे भाई, गलती सबसे होता है। यहाँ पे गांधी को मानने वाले लोग हैं, गोडसे को मानने वाले लोग हैं। गांधी के लोग गोडसे वाले थे, गोडसे के लोग गांधी को गाली देते, कोई आपस में एक दूसरे से माफी मांगता है? बहुत बड़ा बड़ा नेता है, राम भगवान को गाली देता है, सीता माता को गाली देता है, तब इनका मन हाथ नहीं हुआ, उसके ऊपर एफआईआर नहीं की, कोई माफी मांगा एक दूसरे से? हमारा संस्कार है, आदिवासी हूं मैं, इसलिए मैंने बकायदा स्टेज पे मांगा माफी, अपने सोशल मीडिया में माफी मांगा। लेकिन माफी मांगा इसका मतलब इतना दबाने की कोशिश मत करो आप लोग जो थाना गए थे। बाकी जो थे ब्राह्मण समाज के भाई, उन्होंने मुझे माफी कर दिया, लेकिन ये लोगों को अपने आप को ज्योत्सना के नाम से पब्लिसिटी चाहिए। गालीबाज अमित महतो को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, मुझसे जोड़ रहे हैं। अमित महतो देखे थे कैसा गाली दिया था, माफीनामा मांगा है। कब अमित महतो माफीनामा मांगा है? दिखाए मुझे, मेरे मुंह पे आके फेंको माफीनामा, वीडियो लाओ मेरे मुंह पे, तब मैं बोलूंगी। वो ऐसा व्यक्ति था जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, बेश्या जैसे शब्दों का वो बात कर रहा था, स्टेशन का रेट लगा रहा था 20-25 रुपए का। वही गाली मेरे ऊपर पड़ा तो बकायदा मैंने कानून संविधान को मान के अपने हाथ पे नहीं लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। चाहे तो मेरा पूरा आदिवासी संगठन एसटी थाना में पहुंचा था, मार सकते थे कि नहीं हम लोग, लेकिन हम संविधान से चलते हैं, बर्दाश्त किए, मारे नहीं, कानून को उसके हाथ में सौंप गया है ना, क्योंकि वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था। ये सामाजिक लड़ाई था, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था। लेकिन यही गाली अमित महतो इनके माँ बहन बेटी को देता है तो लोग जान मार देता उसका।
यही गाली इनके माँ बहन को देता ना तो ये लोग हालत खराब कर देता है उसका। मैंने तो बकायदा आदिवासी हूँ, मेरे में सहन शक्ति है बोल के मैंने कानून का सहारा लिया और वो अंदर गया, उससे मुझे ये लोग जोड़ रहे हैं। और इन्हीं के तब लोगों का मानसिकता देखिए ना, मानसिकता कैसा है, ये लोग क्या सोचे। गालीबाज को ये लोग भाजपा और महिलाएं लोग गालीबाज को सपोर्ट कर रहे हैं। अमित माँ तो माफी मांगा रहे, कब माफी मांगा, लाइए ना मेरे पास वीडियो, माफी मांगा। यहाँ भी थाना में था तब भी वो जब उसको मेडिकल के लिए गया उसमें उसके यूट्यूब चैनल वाले लोग आते हैं, उनका तो यूट्यूब चलता है, यूट्यूब चैनल के लोग आते हैं वहां पे और उनको कान में क्या बोलते हैं, तब वो सोच देखिए उनको सपोर्ट करने वाले यही जो थाना गए थे, इनका मानसिकता देखिए किस तरह, गालीबाज को सपोर्ट कर रहे हैं, विधायक बना रहे, क्रांतिकारी बता रहे हैं और ज्योत्सना के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। अब इन्हीं के कुर्मी समुदाय में ही एक महतवाइन दीदी को एक महतो लड़का गाली दिया था जो रामगढ़ कोठार का था, जिसको महतवाइन दीदी आकर रांची में पकड़ के लेके गई थी काके से और बूटी मोड़ से मारते हुए लेके गई थी रामगढ़। है क्यों मारते हुए लेके गई? जब वही दूसरा बहन बेटी को गाली दे रहा था, दूसरा आदिवासी बेटी को, तब दीदियों को बहुत मजा आ रहा था। और जब उन्हीं का कुर्मी समुदाय का भाई वही कुर्मियान बहन लोगों को गाली दिया तो घसीटते मारते हुए ले गया। यही अंतर है उन लोग में और आदिवासी लोग में कि आदिवासी संविधान को मानते हैं, भाई कानून को मानते हैं और ये लोग कानून को अपने हाथ में लेती है और मारती है, और मारते हुए लेके गई थी। और इन लोगों का सोच देखिए, इससे पता चलता है जो थाना में गए थे क्या सोच है। ये लोग ज्योत्सना को झुकाने का काम कर रहे हैं, जो 3000 साल पहले लोग खोज रहे थे ना, वही चीज ये अब करना चाह रहे हैं। तो ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है, आदिवासियों के लिए अलग हुआ है और हम उस जिला से आते हैं ना जब फ्रीडम फाइटर उत्पन्न होते हैं। माफी मांग लिया अगर मैंने गलती किया तो, अब उस माफी को अगर मेरे समुदाय के लोग बोलते क्यों माफी मांगी, मत मांगो, सही बोली है, पक्षपात के खिलाफ तुम बोली है, आप एग्जाम में बैठाओगे ही नहीं और दूसरा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कैसे कर दोगे जी? तो वही चीज हम लोग को 3000 साल पहले होते आया है, 78 साल में उसकी भरपाई खोजते हैं और मेरे ही को दबा रहे। तो हमारा पूर्वज कौन है उसको जान लीजिए, वही आदिवासी की बेटी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, संविधान को मानती हूँ, भले लॉ का डिग्री नहीं है लेकिन संविधान पढ़ा हुआ है। आज इतना यहाँ बैठ के बोल पा रही हूँ ना तो संविधान की देने, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देने और आइडियोलॉजी है जो, नहीं तो महिलाओं को आज भी घूंघटा टांग के रहना पड़ता था। अरे बहुत आज ये लोग बोल रहे हैं धर्म से जोड़ दिया, ठीक है, मुझे सनातन धर्म से, मैंने कुछ दुर्व्यवहार सनातन धर्म के बारे में नहीं बोला। आप 3000 साल पहले उठा के देखिए ना, स्तनकर किन महिलाओं में लगता था? स्तनकर आदिवासी महिलाओं में लगता था। वो टैक्स कौन लेता था वो भी देख लीजिए आप यूट्यूब में सर्च मार के, स्तनकर का आदिवासी महिला किनको टैक्स देती थी। उससे छुटकारा हम लोगों को कौन दिलवाया? टिप्पू सुल्तान। अभी टिप्पू सुल्तान का नाम लिया हमको लोग देशद्रोह घोषित कर देगा, थाना में जाने वाला लोग टिप्पू सुल्तान का नाम लिया ना जी, वो कर जो लेता था जो हम लोग से कर, उससे वो छुटकारा दिलवाया टिप्पू सुल्तान। पढ़े हैं हम बकायदा। तो इतिहास में जो हम लोग के साथ हुआ है ST SC OBC से, वो इतिहास में जो हम लोग के साथ भेदभाव हुआ है उसको आप छुपा नहीं पाओगे। और टिप्पू सुल्तान का नाम इसमें देशद्रोह घोषित कर देगा ये लोग। देखिए इन लोग का सोच देखिए, मानसिकता देखिए। एक चीज है जो आप बात अच्छा, सती प्रथा से कौन हटाया? अंग्रेज लोग सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब अंग्रेजी लोग ने हटाया जी। अंग्रेज तो जाते जाते ही बोला जो आज भी भारत बहुत खूबसूरत है लेकिन यहाँ से जातिगत की भावना नहीं हटेगी तो भारत अपने आप में जल जाएगा। ये चीज बोल के गए हैं वो लोग। कहते हैं जो आसान मुद्दा होता है, जो तृष्णा आती है अपनी बोली से सोशल मीडिया में छाती है, फिर काम वाम होता नहीं है। अभी रिम्स में अभी अतिक्रमण हट रहा था, आप गए, उसका वापस आ गए, क्या वजह था? सुनिए, रिम्स का अतिक्रमण जो हुआ वो मैं फर्स्ट दिन गई थी, मुझे मीटिंग में बुलाया गया था। मैंने वहां जाके बोला कि 72 घंटे का कोई समय नहीं होता, 72 दिन का समय दीजिए। बाकायदा मैं जब वहां से आई तब मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि ये हाईकोर्ट का डिसीजन है। हाईकोर्ट का डिसीजन है, ये सरकार हेमंत सोरेन भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन से ऊपर है हाईकोर्ट। मैंने इज्जत किया आप हाईकोर्ट का, मैंने इज्जत किया। लेकिन हाँ, लेकिन पेपर वगैरह, लेकिन जिनका पेपर वगैरह है वहां पे, इन सबों को मैं दोष दूंगी वहां के जमीन बेचने वाले दलाल को, सीओ ऑफिस को, सीओ के बड़े बड़े अधिकारियों को, जो सीओ ऑफिस में बैठते हैं, अंचल के सभी अधिकारियों के ऊपर FIR होनी चाहिए। उस समय जो था, उस समय जो नगर विकास मंत्री था उसके ऊपर FIR होना चाहिए। रिम्स एक्वायर जमीन था तो कौन दलाल बेचा? कौन दलाल वहां पे जमीन बेचा? सभी दलाल के ऊपर चिन्हित करके FIR हो और इनको जेल भेजा जाए। उस समय जो सीओ ऑफिस का सीओ था और अंचल के सभी अधिकारियों को जेल भेजा जाए कि आप इधर रसीद कटा रहा है, रिम्स जमीन एक्वायर हो गया तब कैसे जमीन बेचे, उसके बाद भी वहां पे कैसे गड़बड़ी हुआ। ये सब जांच करने का विषय, जांच होना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूं जिनका पेपर साफ सुथरा और उनके बावजूद भी उनका घर तोड़ा गया, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य है। उसमें श्री यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो भी कुछ नहीं कर सकते। हाईकोर्ट बहुत बड़ा लेवल हो गया जी। हमको जब पता चला तब हम यही बोले कि 72 दिन घंटा का समय कुछ नहीं होता, कम से कम 72 दिन का समय दे दिया जाए, क्योंकि ठंड का मौसम है, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, है कि नहीं? थोड़ा सा मानवता दिखानी चाहिए थी। बट आप हाईकोर्ट के डिसीजन पे आप क्या कर सकते हैं? हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन भी क्या करेंगे? वो तो उनसे भी ऊपर है भाई। लेकिन जो गड़बड़ी हुआ है, जमीन दलालो सावधान हो जाओ। जिसका तिसका जमीन को आप लोग बेचने का जो काम करते हैं ना, खाली देख के, बहुत गलत इसका भुगतना पड़ जाएगा। उनको साथ देने वाले सभी सीओ और कर्मचारी, सीओ आप आगे बढ़ेंगे वैसे? बिल्कुल बढ़ेंगे। गलत का सपोर्ट हम कभी नहीं करते, इसलिए तो आज लोग मुझसे बमकते हैं, चिढ़ते हैं, क्योंकि गलत को गलत बोलना जानती है ज्योत्सना क्रिकेटर, सही को सही बोलना जानती है। सरना कोर्ट में तो कुछ नहीं बोलते आप, सब बोलते हैं सरना कोर्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते सरना कोर्ट को? अलग अदर में आप लोगों को रखा हुआ है। कौन अदर में? सरना कोर्ट के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से आंदोलन होते आ रहा है।
अभी कहाँ दिल्ली जा रहा है फंसा हुआ 17 तारीख को। झारखंड सरकार तो सरना दिया। कोड के लागू करके भेज दिया दिल्ली। दिल्ली में क्या ज्योत्सना का सरकार बैठा हुआ है? क्यों नहीं कर रहे तो फिर उनसे क्या? जाके सवाल कीजिए ना, जो नहीं कर रहा है। कौन है दिल्ली में, किसका आप सरकार है? सवाल किए कभी? दिल्ली में किसका सरकार है? सेंट्रल पे किसकी सरकार है? तो यहाँ से तो पारित करके भेज दिया मुख्यमंत्री। क्यों नहीं पारित हो रहा वहां आप पे? सेंट्रल जाने भाई, हम उसमें कैसे बताएंगे? अभी देखिए ना, आपको चल दिए छत्तीसगढ़ लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए कैसे आदिवासियों को वहां पे कैसे मारा जा रहा है। देखिए कैसा मार रहा है, उधर दिखाइए कैमरा में। देखिए आदिवासी का ही राज्य है और आदिवासी के ऊपर कितनी क्रूरता पूर्वक डंडा से, लाठी से किसकी उनको सरकार मारा है जा रहा वहाँ? है। किसकी सरकार है? अब बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। किसकी सरकार है वहाँ पर? आदिवासियों को क्यों मारा जा रहा है? यहाँ ऐसे पर भी मारता तो है। रिम्स में हट रहा था। यहाँ पे उसमें भी तो मारा नहीं। मारा नहीं गया, मैं फिर भी तो हटाया गया। हटाया तो क्या है? तो हेमंत सोरेन, कहीं ना कहीं- हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के जज हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो हेमंत है ना सोरेन से हेमंत सोरेन ऊपर, का। हेमंत सोरेन का हाईकोर्ट का जज है। हाईकोर्ट हाईकोर्ट का डिसीजन आप भी छेड़छाड़ नहीं अभी- कर सकते, हम भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता छेड़छाड़। लेकिन हाईकोर्ट का डिसीजन था, उसको हम लोग मान्य देते हैं। बट उसके आड़ में जो जमीन बेचा गया दलालों को, और वहां पर के जो सीओ अंचल के बड़े पदाधिकारी गण हैं, क्योंकि पल्स का भी तो मैटर था। भ्रष्ट अधिकारियों का काम इतना जल्दी क्यों नहीं होता है? पल्स क्यों नहीं टूटा? तो भ्रष्ट अधिकारियों का काम नहीं होता है, गरीबे जनता पिसता है। ऐसा कानून नहीं लागू हो रहा, क्या हो गया उसमें? पेशा कानून अधिनियम ये भी लागू होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा अपना कॉडिफाइड लॉ नहीं है हम आदिवासियों का। बाबा भीमराव अंबेडकर का कोई धर्म नहीं चुना था तो बौद्ध धर्म चुने। बौद्ध धर्म चूंकि प्राकृतिक से जुड़ा है, तो हमारे सरना धर्म इसलिए बटा हुआ है क्योंकि हमारा अपना कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हमारा कॉडिफाइड लॉ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, यहाँ हमको धर्मनिरपेक्ष भारत चाहिए, चाहे सभी धर्मों का सम्मान हो, चाहे हिंदू का सम्मान, हिंदू धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, मुस्लिम धर्मों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भारत देश को इसी भाईचारगी से जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होना चाहिए। क्योंकि ये भारत देश आजाद सिर्फ एक ही ने नहीं कराया है, सभी धर्म समुदाय के लोगों ने मिलकर कराया है। आदिवासी के लोगों ने भी मिलकर कराया है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। आप झारखंड में इधर देख लीजिए ना, शेख भिखारी, ये आपके मुस्लिम कम्युनिटी से। तो भारत जब आजाद हुआ तो सभी धर्म के लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया है। भगत सिंह सिख समुदाय से है ना भाई, बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय से है ना जी, दलित समाज से कौन है? भीमराव अम्बेडकर है ना। तो सबों की बात से, और अभी कुछ लोग बोलते हैं कि इसको एक ही बनाना है। जी नहीं, ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश बनना चाहिए, सभी जाति धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जो पुराने काल से होते आया है और अभी भी होना चाहिए। आदिवासी और उसके बावजूद भी जातिवाद को आप खत्म कीजिए, क्योंकि मेरी लड़ाई उसी से है। जातिगत के आधार पर आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। सभी को समान वर्ग का दर्जा दिया गया है। और मेरे ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हुई है वो मैं कोर्ट के हिसाब से जवाब दूंगी। इनको मैं क्यों जवाब दूंगी? जो थाना गए थे, ये लोग कौन है? कौन है? इनकी क्या आइडियोलॉजी है? ये जो है अपने जगह है, मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ऊपर, आदिवासी बेटी के ऊपर। आदिवासी का ही राज्य है और मैं उस जिला से निकलती हूँ जहाँ फ्रीडम फाइटर रहते हैं, उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है, खुटी फ्रीडम फाइटर, चाहे जयपाल सिंह मुंडा, चाहे बिरसा मुंडा हुए, रामदयाल मुंडा हुए, है ना। तो हमारे पूर्वज का पहले पता कर लीजिए। आप हमें दबा नहीं सकते। प्यार से बोलिए, माफी मांग लिए थे उस समय भी, अगर मेरे मुंह से गलती से निकला तो। सोची समझी साजिश है इनके, ऐसे बोल रहे हैं ये लोग। ज्योत्सना के नाम से अपने आप को फेम पाना चाह रहे हैं, टिकट चाहिए इनको, विधायक का हो सकता है, अपने लोगों को खुश करने के लिए ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। अभी जैसे आप आदिवासियों का ज्यादा मुद्दा उठाती है, अब राजनीति को लेकर के आखिरी सवाल है, राजनीति को लेकर क्या सोचती है आगे, किस तरह से अगर ऐसा मौका मिला तो राजनीति में आने का? मेरे में कैपेबिलिटी होगा, काबिलियत होगा, उस लायक होंगी मैं तो मैं बिल्कुल बनूंगी, और नहीं होगा तो नहीं बनूंगी। मुझे कोई मलाल नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं यही मान के चलती हूँ। आज मेरे साथ ये हो भी रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लेके चल रही हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो लिखा के आया है ना ऊपर से, वो कितना हाथ पैर मार लीजिएगा, वो बदल नहीं जाएगा। जो होना है होकर रहेगा, इससे ज्यादा छटपटाना नहीं है। इसलिए जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है। चलिए, तो जिस तरह से जो इतना क्रिकेटर से सवाल किया गया, ज्यादा सवाल करने नहीं दिए गए, क्योंकि पता ही है फायर ब्रिगेड बोलती है। और एक सवाल था कि फायर ब्रिगेड ने, मैं सच बोलती हूँ तो किन्हीं को चिड़ लग जाता है, तो इनके चिड़ का ठीका मैं लेके नहीं ना रखी हूँ। आहत हुआ, यहाँ मर्डर हो जा रहा है, एक दूसरे को गंदा गंदा में ज्यादा गाली देता है ना, रेप हो जा रहा है, उस समय इन लोग का माना हाथ नहीं हो रहा। उस समय कहा नहीं गया एसएसपी ऑफिस लेटर लेके, छोटी बच्ची का रेप हुआ तो उस समय मना हाथ नहीं होता है। आज मेरे शब्दों से अमित महतो का जोड़ा जा रहा है नाम, उनके गाली सुन लीजिए वीडियो और मेरा शब्द उठा के देख लीजिए आप। बकायदा मैंने उस स्टेज पे क्षमा ही मांगा। तो कुछ जिनकी मानसिकता खराब है उन लोगों को हो सकता है कॉन्क्लेव में नहीं बुलाया होगा तो चिड़ लग गया इन लोगों को। तो देखिए, गुलगुलियाओं का जगह नहीं होता है हर जगह। बाकी ज्योत्सना को अब दबाने की कोशिश कीजिएगा। कुत्ता भौंकते रहता है, हाथी बाजार में चलना नहीं बंद कर देता है, बल्कि जो कुत्ता आके हाथी के सामने भौंकेगा, हाथी उसको कुचल के आगे बढ़ने का काम करेगा। तो ये सब मेरे लिए जो भी ट्रोल है, ये मेरे लिए एनर्जी पावर बूस्ट है। इसको जितना पिएंगे उतना आगे बढ़ेंगे, उतना बोलेंगे गलत के खिलाफ, क्योंकि हम किसी का चापलूसी नहीं कर सकते। मैंने बोला मैं अंधभक्त नहीं हूँ, महाकाल की भक्त हूँ, है ना। और मैं गलत को गलत बोलना जानती हूँ, सही को सही बोलना जानती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, संविधान को बाय मानती हूँ मैं। तो संविधान से ही भारत देश चल रहा है। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।